श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि दीपावली का महापर्व शुरू होने वाला है और इस महापर्व पर शिव चर्चा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से शुरू हो गई है, जो कि आज 24 से शुरू हुई है। 24, 25 और 26 अक्टूबर को आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और पूरी पूजन की विधि भी देखेंगे जो गुरुजी ने बताई है, जिसे करने से वर्ष भर आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही दीपावली के पर्व में 5 दिनों में किए जाने विशेष उपायों को आज गुरुजी ने बताया है, जिसे करने से कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बहुत उपयोगी है, ध्यान से देखिएगा। आज 24 अक्टूबर पहले दिन की दिवाली शिव चर्चा में गुरुजी ने कुल उपाय पत्र और बहुत सारी उपाय जानकारियाँ दी है। अगर किन्हीं भी कारणवश आज की शिव चर्चा आपने नहीं सुन पाए हैं या नहीं देख पाए हैं, तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी दिवाली शिव चर्चा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहली जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया, कार्तिक का महीना जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भोलेनाथ की यह 3 दिवसीय शिव चर्चा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, उसका लाभ सभी को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या और हो सकती है? बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दीपावली का महापर्व 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और 5वें दिन होती है भाई दूज। तो यह तो हो गई मनुष्य की दीपावली। जैसे कृष्ण पक्ष में हमारी दीपावली आती है, वैसी ही देवताओं के लिए भी देव दीपावली आती है, जो शुक्ल पक्ष में आती है। उसके भी कुछ उपाय हैं जो कि हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आगे बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। हमने पहले भी आपको कहा है, शिव पंचायत की पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। शिव पंचायत के 5 देवता होते हैं: गणेश जी, सूर्य नारायण, विष्णु जी, दुर्गा माता, महादेव। और इनसे जुड़े हुए उपाय गुरुजी ने पिछली भी कथा में बताए हैं, जो कि आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा की चौथी जानकारी इस प्रकार है। आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की एकादशी होती है, वैष्णव एकादशी और सामर्थ्य एकादशी। वैष्णव एकादशी में सिर्फ विष्णु भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है, पर सामर्थ्य एकादशी में सभी भगवान का स्मरण किया जाता है। भगवान शंकर का, माता पार्वती का, सूर्य भगवान का, गणेश भगवान का और विष्णु भगवान का। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, एक भिखारी से लेकर करोड़पति सभी को लक्ष्मी प्रिय होती है। क्या हमने लक्ष्मी माता से भी पूछा लक्ष्मी को क्या प्रिय है? बढ़ते हैं ऐसा ही जानकारी विष्णु की ओर। भगवान ने पहले लक्ष्मी के समय जी में से मंत्र पूछा कि चलते तुम थे, बीच किसके के घर समय में में जाती ऐसा हो, आया किस जिसमें पर तंत्र कृपा चलते करती थे, हो? तो फिर माता समय लक्ष्मी ऐसा ने आया कहा, जिसमें यंत्र चलते थे, और वह समय देवाधिदेव आया महादेव है हैं, उन्होंने कलयुग में मुझसे जिसे कहा, षड्यंत्र जो चलते मेरे हैं। मंदिर में और एक आकर बात एक याद लोटा रखना, तंत्र जल मंत्र अर्पित यंत्र और करेंगे, षड्यंत्र में लक्ष्मी भी सुनो, भारी है तुमको श्री उसके घर शिवाय में किसी भी नमस्तुभ्यम चीज की मंत्र। कमी आज की नहीं कथा होने में देना है। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कार्तिक के महीने में पीपल में, आंवले में, बेल वृक्ष में, उनके पेड़ में एक दीपक लगाने से, 1 लोटा जल अर्पित करने से, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से, तुलसी जी का पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस कार्तिक के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और शाम के समय एक दीपक जरूर से लगाइए। इसी तरीके से आंवले के वृक्ष में जल अर्पित कीजिए, बेल पत्री में भी आपको जल अर्पित करना है और एक दीपक अवश्य से लगाना है। शाम के समय एक दीपक जरूर से लगाएं। तुलसी जी का भी सुबह पूजन कीजिए, शाम के समय एक दीपक जरूर से लगाएं। इस तरीके से आप पूरे कार्तिक के महीने में यह उपाय करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। धनतेरस की पूजन, रूप चौदस, बड़वा की पूजन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। शाम के समय में प्रदोष काल में पूजन अर्चन कर सकते हैं आप। दीपावली की पूजन का मुहूर्त देखिए, मना नहीं है। बाकी जैसे धनतेरस हुआ, रूप चौदस हुआ और नरक चतुर्दशी हुआ, उसकी आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आपको क्या करना है, धनतेरस पर मार्बल वाला घर है तो पूजन की जगह को गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। मार्बल वाला ना हो तो गोबर से लीप दीजिए। गुरुजी ने बताया, एक चौक पूर दीजिए, उसमें चावल का दाना या गेहूं का दाना रखकर एक चौकी रख दीजिए।
उसमें वस्त्र बिछाकर एक थाली रखिए, उसमें एक रोली या कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए। आपको 29 अक्टूबर के दिन धनतेरस के दिन करना है। इसके बाद चांदी का सिक्का हो तो उस थाली में रख लीजिए, अगर नहीं हो तो सिक्का आपके घर में जो भी सिक्का है रुपया का, उसके बाद उसमें क्या करना है, हल्दी लगाना है और हल्दी के ऊपर आपको मौली लपेट देना है। फिर आपको उस थाली में रखकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दीपक आटे के, घी के और एक तेल का दीपक ले, मतलब 7 दीपक आपको एक घी के बना लेना है। वह लक्ष्मी जी के, मतलब जो सिक्के हैं आपने जो रखे हैं उसके लेफ्ट साइड में आपको रखना है और बाकी जो 7 दीपक है वह आपको राइट साइड में रख देना है। जो कि आपने घी के दीपक बनाए हैं, सभी दीपक आपको लंबी दीपक को बाती के ही रखना है, प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद रोली, कुमकुम, अमर बेल, कमलगट्टा, खड़ा धनिया, धना, गुड़, धूप बत्ती, पुष्प और जो सामग्री शामिल करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। पूजन की थाली में जल का छिड़काव करें, वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद जो यह पूजा सामग्री है वह सभी आपको समर्पित कर देना है। 5 अमरबेल के टुकड़े आपको समर्पित करना है, फिर 5 हल्दी की गांठ आपको समर्पित करना है और 7 कमलगट्टे आपको रखना है। यह सब आप अपने हाथ में रखकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए, कुबेरेश्वर महादेव से विनती करते हुए, शिव की आराधना करके, नारायण की आराधना करके, दामोदर भगवान की आराधना करके, माँ लक्ष्मी की आराधना करके दोनों हाथ से समर्पित कर दीजिए। कुमकुम या रोली उन सिक्कों पर धीरे धीरे डालिए, हल्दी उन सिक्कों में धीरे धीरे चढ़ाइए। भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद 7 दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करना है। जो आपने 7 दीपक बनाए हैं वही 7 दीपक आपको हाथ में लेना है और उन्हीं 7 दीपक से आपको आरती करना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आरती सामने रख दीजिए। उस आरती को आपको नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहना है, हे माँ लक्ष्मी, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है, आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आइए, अपना निवास स्थान बनाइए। मैं बहुत अवगुण हूँ, पर हमने सुना है आपसे, शंकर भगवान ने कहा है कि आप शिव की साक्षी में अगर किसी के घर में प्रवेश करेंगे तो आप अवगुण नहीं देखेंगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया है 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को नरक चौदस है और जो दीपावली का पर्व है वह 31 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाएगा और 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 2 नवंबर को भाई दूज। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जिस स्थान पर आपने पहले दिन की पूजन की है, आपको बाकी दिन की भी पूजन वहीं पर करना है। जो भी स्थान आपने पूजन का बनाया है पूरे 5 दिन आपको वहीं पूजा करना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस दीपावली में अपने द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्टिकर अवश्य से चिपकाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अपने घर पर भी दीवार पर जरूर से लिखें। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। 31 अक्टूबर की रात्रि को सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर गुरुजी ने कहा कि 31 अक्टूबर की रात्रि में आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आइए और अगले दिन दीपावली का खजाना लेकर चले जाइए। आज की कथा की अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी ने बताया 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना जो कि हल्दी में किया हुआ हो, 1 चावल का दाना और 1 कमलगट्टा आपको इस दिवाली के पर्व में 5 दिनों तक अर्पित करना है। आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप यह उपाय 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक करें। मतलब आपको धनतेरस के दिन से शुरुआत करनी है और 2 नवंबर तक इस उपाय को करना है। 1 बेलपत्र, 1 पीला चावल और 1 कमलगट्टा आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको कभी भी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उपाय इस दीपावली के 5 दिन में कर सकते हैं और दे दिवाली के भी दिनों में 5 दिन में भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पंडित जी का अगली कथा का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। 24, 25 और 26 को कुबेरेश्वर धाम में लाइव कथा रहेगी जो कि दीपावली शिव चर्चा चल रही है और इसके बाद 4 नवंबर से 8 नवंबर तक अगली कथा रहेगी जो कि फरीदाबाद हरियाणा में रहेगी और इस कथा का नाम रहेगा स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर श्री शिव महापुराण कथा। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर, कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में रहेगी और इस श्री शिव महापुराण के बाद अगली कथा है शिव महापुराण की 20 नवंबर से 26 नवंबर तक जो कि काशी में रहेगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य से लिखें और इसके आगे मैं दीपावली और दीपावली से 5 दिन में किए जाने जो भी उपाय हैं, जो भी सामग्री है, मैं उसका एक वीडियो
वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।